हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन नेट वाला। मैं वासुदेव हीरालाल सारस्वत। कल हमने जो छोड़ा था डायमेंशन थोड़ा बहुत देखे, आज हम वो उन्हीं डायमेंशन यानी विमाओं को लिखना सीखेंगे। तो जैसे कि हमें कहते हैं कि दूरी की आपको विमा लिखनी, तो हम दूरी की विमा कैसे लिखेंगे। दूरी यानी कि हम दूरी के अंदर क्या लेते हैं, सिर्फ लंबाई, ठीक है। और लंबाई की हमें पता है क्या होती है, L1 यानी कि M0 L1 T0, ठीक है। अब हमें कहते हैं कि आप 1 किलो द्रव्यमान हमको दे दिया, ठीक है, और हमें कहते हैं कि इसका आप विमा लिख के बताओ। तो हमें इसके अंदर कोई लंबाई दी नहीं है, समय इसका दिया नहीं है, तो हम क्या कह देंगे M1 L0 T0। ये क्यों होता है, क्योंकि हम आपको पता है कि द्रव्यमान के लिए M और लेंथ के लिए L, यानी ये हो गया आपका द्रव्यमान मास, ठीक है, ये हो गया आपका लेंथ लंबाई, ये हो गया आपका समय टाइम, ठीक है। और ये हम लेते हैं A/I, कुछ भी ले सकते हैं दोनों में से। वैद्युत धारा के लिए, ठीक है, इनमें से। तो इन्हीं की बेसिस पर हम बात कर रहे थे। तो हम कह रहे हैं कि हमने जब दूरी का पूछा तो ये लिख दिया, समय का ये लिख दिया, द्रव्यमान का पूछे तो हम M1 L0 T0 लिखेंगे। जब हमें पूछे वेग या चाल की, वेग या चाल हमें पता क्या होता है कि दूरी या विस्थापन, दूरी बट्टा समय क्या होती है आपकी चाल, और विस्थापन बट्टा समय क्या होता है आपका वेग। विस्थापन बट्टा समय हो गया वेग, और दूरी बट्टा समय होगी चाल, यानी ये क्या होगी लेंथ अपॉन टाइम। तो इसका क्या हो जाएगा M0 L1 T-1, ये किसकी होगी, वेग की। जब हमें त्वरण का पूछे तो त्वरण हम क्या कहते हैं, वेग बट्टा समय क्या होता है त्वरण। तो वेग बट्टा समय यानी कि लंबाई बट्टा टाइम का स्क्वायर, यानी M0 L1 T-2 त्वरण का हो जाएगा। जब हमें बल का पूछे तो बल हम जानते हैं क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी कि M1 L1 T-2, और हम जानते हैं कार्य होता है बल गुणा बल की दिशा में लिया गया विस्थापन, यानी बल गुणा विस्थापन, यानी M1 L2 T-2। चलिए आगे की ओर हम बात करते हैं। तो आगे की ओर हम बात करते हुए कहेंगे कि फिजिक्स की वो इंपॉर्टेंट भौतिक राशियां जिनकी विमाएं अक्सर हमें पूछी जाती है, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। जैसे कि एक आती है दाब की, ठीक है। उससे पहले आपको पता होनी चाहिए क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या होता है कि जैसे ये आपको एक कुछ दे दिया, ठीक है, कोई कमरा वमरा ये मान लो दे दिया, ये भुजा L है, ये L है, तो इसके क्षेत्रफल क्या हो जाएगा L², ठीक है। तो इसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि इसकी विमा क्या हो जाएगी L⁻², ठीक है। तो दाब क्या होता है, दाब होता है बल बट्टा क्षेत्रफल, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल दाब के तुल्य है, ठीक है। एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल दाब के तुल्य है। बल की विमा क्या है, बल की विमा ये रही क्या, M1 L1 T-2, ठीक है, और क्षेत्रफल की L2। तो दाब की क्या आ गई M1 L-1 T-2। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि ये जो विमा है, ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये कुछ विमाएं यहाँ पे दे रखी है, एक दो मैं यहाँ पे आपको और लिखूंगा। वो विमाएं आपको एनी टाइम याद होनी चाहिए। अगर वो याद है तो आप दुनिया की कोई सी भी विमा वो चुटकियों में सोल्व करेंगे, चुटकियों में ऐसी ऐसी ट्रिकें बताएंगे। अब इसके अंदर एक और ऐड कर लीजिए, वो है धारा। धारा की क्या होगी M0 L0 T0 A1। यहाँ A भी दे सकता है, I भी दे सकता है, हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता अगर हमें ये आता है तो। क्यों, बाकी हम आगे सीख लेंगे, सीखना हमारा काम है यहीं पे। चलिए दाब की हो गई। दाब के बाद में एक आता है हमारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक Y। इसकी अगर हमें पूछ ले विमा क्या है, तो इसकी विमा के लिए सबसे पहले हमें इसका फार्मूला पता होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है प्रतिबल बटा विकृति, और प्रतिबल दाब के तुल्य होता है, और विकृति होती है डेल्टा L बट्टा L, ठीक है। और ये दाब के तुल्य है तो F बट्टा A। तो ये क्या हो गया Y बराबर FL अपॉन A डेल्टा L। तो ये L से L गया, ठीक है। तो ये किसके तुल्य हो गया, दाब के तुल्य। और दाब की हमने अभी देखी है क्या होती है, ये होगी इसकी विमा। इसके बाद में हम देखते हैं कि हमें पूछ ले कि प्लांक नियतांक की विमा क्या होगी, प्लांक नियतांक, ठीक है। प्लांक नियतांक की विमा हमसे पूछी तो हम कहेंगे प्लांक नियतांक की विमा इससे निकालेंगे किसे, E बराबर hν। E क्या है, E है ऊर्जा, और ऊर्जा और कार्य एक ही चीज है, कार्य ऊर्जा का ही रूप है, ऊर्जा कार्य का ही दूसरा रूप है, एक दूसरे में अंतर्निहित है,
ठीक है। ये ऊर्जा और ये न्यू क्या है, ये न्यू है आपका आवृत्ति 1/समय। तो ये क्या हो जाएगा, H बराबर एनर्जी गुणा टाइम। एनर्जी क्या है, कार्य क्या है, कार्य की होती है m1L2T-2 इंटू समय बराबर m1L2T-1। आगे बात समझ में। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे पास में इसी तरीके की फिजिक्स के अंदर, जैसे कि कहता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा लिखिए। ये एक बहुत ही फंटास्टिक क्वेश्चन है जो नीट में भी एक बार शायद आ चुका है, नीट में भी आ चुका है कि F बराबर G(m1m2)/r²। ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल लिखने का ये हमारा सूत्र होता है, जिसके अंदर ये जो G है इसको हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। हमें पूछ रहा है कि इसी की विमा बतानी है, तो इसकी विमा निकालने के लिए इसको एक साइड ले लेंगे और बाकी जो बचा है उसको एक साइड कर लेंगे, Fr²/m1m2। बात यहाँ खत्म हो जाती तो और बात थी, लेकिन यहाँ हो नहीं रही, बात आगे बढ़ती जा रही है। इसकी विमा निकालनी है। यहाँ पे F क्या है, F है बल। बल की विमा क्या है, बल की विमा ये क्या, m1L1T-2 r² की L2 m क्या होगा, m²। तो इसकी विमा क्या आ गई, G की विमा आ गई। ये प्लस का 2 ऊपर गया, माइनस का 2 बना, यहाँ एक प्लस का पहले से था, माइनस का 2 आ गया, क्या होगा m-1 L1 कर 2 3 हो गई, L3T-2। ये हो गई साहब इसकी विमा। इसकी विमा में कोई डाउट नहीं हो सकता किसी के, क्योंकि अगर हमें ये याद है, ये इतना सा फंडा याद है, तो ये तो क्या है, चुटकियों का खेल है यार, कैलकुलेशन है। हमने अब तक यही तो सीखा है, 10th 11th सब में यही सीखना है, आगे भी यही सीखना है हमें, और अब तक यही सीखा है। चलिए, इसके बाद अगर हमें पूछ ले क्या कि आप विद्युत धारा की हमने आपको बता दी, देखिए विद्युत धारा की मैंने आपको बता दी है ये। अब हमें पूछ सकता है विद्युत आवेश की विमा लिखी। विद्युत आवेश Q की विमा लिखिए, तो हम जानते हैं क्या, धारा I बराबर Q/T, यानी कि एकांक समय में बहने वाला आवेश धारा है। एकांक समय में बहने वाला आवेश धारा है, तो किसी समय में बहने वाली धारा का मान क्या होगा, आवेश होगा। जब एकांक समय में बहने वाला आवेश धारा है, तो किसी समय में बहने वाली धारा का मान किसके तुल्य, आवेश के तुल्य होगी ना बात। तो क्या हो जाएगा, इसकी क्या है A1, इसकी क्या है T1, ठीक है। तो Q की विमा क्या होगी, m0L0T1A1। अब हमें ये क्या देगा कि आपको ये पता है, ठीक है, तो आप विद्युत विभव की निकाल लीजिए। और हमें पता है विद्युत विभव क्या होता है, अनंत से किसी धनात्मक परीक्षण आवेश को, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव है। यानी किया गया कार्य एकांक परीक्षण आवेश को लाने में, यानी W/Q। तो फिर हम क्या कह सकते हैं, W क्या है, कार्य, और ये क्या है, आवेश। तो कार्य बट्टा आवेश करना है, तो कार्य की क्या थी, m1L2T-2, और आवेश की क्या है, m0L0T1A1। तो विभव की विमा क्या आ गई, m1L2T-3A-1। ये हो गई विद्युत विभव की। इसी प्रकार हम कूलॉम नियतांक की भी विमा निकाल सकते हैं। और जितनी भी फिजिक्स की, जितनी भी भौतिक राशियाँ आती है फिजिक्स के अंदर, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो जिनकी विमाएँ हैं, हम उनकी विमा निकाल सकते हैं इन बेसिक्स के द्वारा। ये बेसिक्स हमें याद रखना पड़ेगा, बाकी हम आगे फार्मूला सीखेंगे और विमा निकालते चलेंगे। कल मैं आपको इसके जो अनुप्रयोग है विमा के वो बताऊंगा, और उन विमा के जो 3 या 4 अनुप्रयोग है उनके द्वारा हम यूनिट डायमेंशन का कोई भी क्वेश्चन, चाहे नीट, जेईई मेन या जेईई एडवांस, KVPY, NTSC, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हम हर एक क्वेश्चन क्रैक कर देंगे। हमारा लक्ष्य भी यही है कि हर एक एग्जाम को क्रैक करना, वो भी एकदम सिंप्लीफाइड। तो गाइज प्लीज़ वी सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप विद अस, ओके। तो सब्सक्राइब करें हमारी चैनल नीट वाला को और हमारे साथ जुड़े रहें आगामी वीडियो के लिए। हम आगे 12th का भी इसके पैरेलल में वीडियो जल्द ही जारी करने वाले हैं।
तो उसके अंदर भी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए 12th के अंदर, हम उसी टॉपिक का पहले बनाएंगे। चाहे वो आपका ऑप्टिक्स हो, चाहे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, चाहे आपका कैपेसिटर हो, चाहे आप मैग्नेट से रिलेटेड पढ़ना चाहिए, चाहे आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना चाहिए, आप जो कहेंगे हम वही बनाएंगे। हमें तो पढ़ाने भाई, हमारा काम ही यही बन गया अब। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।